झील के नीले पानी के किनारे, जहाँ कमल के फूल खिलते थे और ड्रैगन फ्लाई उड़ते थे, एक चमकीले लाल रंग का केकड़ा रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू का सबसे अच्छा दोस्त एक सफेद हंसनी थी जिसका नाम माया था। माया का घोंसला झील के किनारे लगे सरकंडों के बीच बना था, जहाँ वह अपने सुनहरे अंडों को सहेज कर रखती थी। एक सुबह जब सूरज की किरणें झील के पानी पर नाच रही थीं, एक लंबा हरा सांप जिसका नाम नागू था, झील के किनारे आ बसा। नागू बहुत धूर्त था। वह रोज सुबह जब माया भोजन की तलाश में जाती तो चुपके से घोंसले में घुस जाता और एक अंडा चुरा ले जाता। एक दिन माया ने रोते हुए चिंटू को बताया, प्रिय मित्र, मेरे 3 अंडे गायब हो चुके हैं। मैंने देखा है कि वह काला सांप ही चोर है। मैं उससे कैसे लड़ूं? वह तो मुझे भी खा जाएगा। चिंटू ने गहरी सोच में अपनी छोटी आंखें झपकाईं। उसे याद आया कि पास के बरगद के पेड़ के नीचे एक नेवला रहता है जिसका नाम मोंगू था। चिंटू ने माया से कहा, मुझे एक योजना सूझी है। हम मछलियों का एक रास्ता बनाएंगे जो सांप के बिल से शुरू होकर नेवले के घर तक जाएगा। अगली सुबह तड़के, जब ओस की बूंदें घास पर मोती की तरह चमक रही थीं, चिंटू और माया ने झील से छोटी छोटी चांदी जैसी चमकती मछलियां पकड़ी। उन्होंने इन मछलियों को एक लकीर में बिछाया, पहले सांप के बिल के पास, फिर धीरे धीरे नेवले के घर तक। मोंगू नेवला जब सुबह की सैर पर निकला तो उसकी नाक ने मछली की सुगंध पकड़ी। वह एक एक मछली को चाटता हुआ आगे बढ़ा। जब वह सांप के बिल के पास पहुंचा तो उसने देखा, नागू सांप मछली का आखिरी टुकड़ा खा रहा था। यह मेरा भोजन चुरा रहा है। मोंगू गुर्राया। उसने नागू पर हमला कर दिया। दोनों में भयानक लड़ाई हुई। नागू ने जहरीला डंक मारने की कोशिश की, लेकिन मोंगू ने फुर्ती से उसकी गर्दन दबोच ली। कुछ ही पलों में नागू का अंत हो गया। माया और चिंटू खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा उनकी समस्या हल हो गई। लेकिन अगले दिन सुबह मोंगू फिर आया। इस बार उसकी नजर माया के घोंसले पर पड़ी जहां 2 सुनहरे अंडे चमक रहे थे। ये तो मछलियों से भी स्वादिष्ट लगते हैं। मोंगू ने लार टपकाते हुए कहा। वह घोंसले की तरफ बढ़ा। माया ने डर से अपने पंख फैला दिए, नहीं, मेरे बच्चों को मत खाओ। चिंटू ने जल्दी से माया को समझाया, हमें यहाँ से भागना होगा। यह नेवला तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। रात के अंधेरे में दोनों मित्रों ने झील का छोड़ दिया और दूर एक नए स्थान पर जा बसे। सीख, हर समस्या का तुरंत समाधान ढूंढने की जल्दबाजी में हम कई बार बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं। धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए।